इससे उनकी जिंदगी बदल सकती थी। यह उनका आखिरी मौका था। उसी रात गार्ड्स और ट्रेन की सीईओ मेसन फिर से टेल सेक्शन में आए। इस बार वे बच्चों की मांग लेकर आए थे। गार्ड्स ने बच्चों की हाइट नापनी शुरू की। तानिया और एक और आदमी एंड्रयू अपने बच्चों टिमी और एंडी को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गार्ड्स क्रूर थे। उन्होंने बच्चों को जबरदस्ती उठा लिया। एंड्रयू ने गुस्से में मेसन के सिर पर एक जूता फेंक दिया ताकि वह उनके बेटे को न ले जाए। मेसन बच्चों को लेकर चली गई, लेकिन कुछ देर बाद वापस आई। उसने वह जूता उठाया और टेल सेक्शन वालों को ताने मारे। उसने कहा, जैसे जूते की जगह पैर में होती है और हैट की जगह सिर पर, वैसे ही तुम लोग टेल सेक्शन में हो। अपनी औकात कभी नहीं भूलना चाहिए। यह सुनकर टेल सेक्शन वालों का खून खौल उठा। मेसन ने एंड्रयू को सजा देने का फैसला किया। उसने गार्ड्स को आदेश दिया कि एंड्रयू का हाथ ट्रेन के बाहर रखा जाए। बाहर की ठंड इतनी खतरनाक थी कि सिर्फ 7 मिनट में उसका हाथ पूरी तरह जम गया। फिर गार्ड्स ने हथौड़े से उसका हाथ तोड़ दिया। यह एक भयानक सजा थी। टेल सेक्शन में कई लोग ऐसे थे जिनके हाथ या पैर इस तरह की सजा की वजह से कटे हुए थे। शायद उन्होंने भी कभी बगावत की कोशिश की थी या कोई ऐसी गलती की थी जिसकी सजा उन्हें इस तरह मिली। यह देखकर कर्टिस और बाकी लोग और गुस्से में आ गए। अब बगावत का समय आ चुका था। कर्टिस को एक बात पर शक था। उसे लगता था कि गार्ड्स की गनों में गोलियां नहीं है। पिछले 10 सालों में हुए विद्रोहों में सारी गोलियां खत्म हो चुकी थी। चूंकि ट्रेन में नई गोलियां बनाने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए कर्टिस को यकीन था कि गार्ड सिर्फ डराने के लिए खाली गनें लेकर घूमते हैं। उसने अपने शक को परखने का फैसला किया। वह एक गार्ड के पास गया, उसकी गन अपने सिर पर रखवाई और ट्रिगर दबवाया। जैसा कर्टिस को शक था, गन में कोई गोली नहीं थी। यह देखकर टेल सेक्शन वालों का हौसला बढ़ गया। उन्होंने गार्ड्स पर हमला कर दिया। गार्ड्स को मार गिराया गया और विद्रोही जेल सेक्शन तक पहुंच गए। जेल सेक्शन में उन्होंने नामगुंग मिन्सू और उसकी बेटी योना को छुड़ाया। दोनों क्रोनोल नाम के ड्रग के आदी थे और स्लीप चैम्बर्स में बंद थे। ट्रेन में सजा पाने वालों को इस तरह के चैम्बर्स में सुलाकर रखा जाता था। नामगुंग ने कर्टिस से सौदा किया। वह हर दरवाजा खोलने के बदले 2 क्रोनोल ड्रग की मांग करता था। कर्टिस ने यह सौदा मान लिया। योना में एक खास बात थी। वह दरवाजों के पीछे क्या है यह भांप सकती थी। जैसे ही वे अगले सेक्शन में पहुंचे, उनके सामने खिड़कियां आईं। 17 साल बाद टेल सेक्शन वालों ने पहली बार सूरज की रोशनी देखी। बाहर का नजारा बर्फ से ढका हुआ था। गिलियम, जो टेल सेक्शन का सबसे समझदार आदमी था, यह देखकर दुखी हो गया। 17 साल बीत चुके थे, लेकिन धरती की बर्फ अभी भी नहीं पिघली थी। यह देखकर